वीडियो लंबा हो सकता है मगर वीडियो को पूरा देखना। 7 साल की बच्ची जो जाया करती थी मदरसे में तालीम सीखने के लिए, उर्दू सीखने के लिए, अरबी सीखने के लिए और नमाज की तरीके सीखने के लिए, पर मौलवी ने नमाज वगैरह तो सिखाया नहीं, वो अपनी किसी और ही तरीके में उसको ले लिया। 7 साल की बच्ची, आप मानसिकता देख सकते हो कि 7 साल की बच्ची के साथ एक मौलवी दरिंदगी करता है और इस्लाम के जितने भी मौलवी मौलाना है सारे चुप हैं और न्यूज को दबा रहे हैं। और ये जो दरिंदगी उन्होंने करा कि खुद के अंदर की शैतान इनका मरा नहीं, और पर बच्चियों को और बच्चे को मदरसे में ये तालीम देंगे कि शैतान को कैसे दुआ पढ़ के मारे या शैतान से कैसे बचे। मैंने अच्छा हुआ कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, मैंने त्याग दिया, क्योंकि अगर मेरी भी औलाद होती या मेरी भी बेटी होती तो उसके साथ भी मौलवी ऐसा करता। हलाला के नाम पे एक अलग चीज चल रही है, बेचारी कहाँ जाए बच्चियां, कहाँ है औरतों की रिस्पेक्ट। औरतों को तो ये लोग बताते हैं कि खेती है, अरे बच्चों को तो बख्श दो कम से कम। इतनी दरिंदगी, और मैं कहता हूँ बंदी हो जाना चाहिए ऐसे मदरसे में जब ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं। कोई बारूद बनाना सीख रहा है मौलवी, लड़कों को नहीं छोड़ते मौलवी, तो बेचारी बच्चियों को पता नहीं कैसे लोग भेज देते हैं। बहुत शर्म की बात है कि कोई भी मुल्ला, कोई भी मौलवी एक ट्वीट करके भी नहीं बोला कि ये गलत हुआ। पर कोई बात नहीं, ये इस्लाम की खूबसूरती है, हम भी क्या ही कह सकते हैं। बाकी हम हिंदुओं को ही कहते हैं कि आप सब लोग अपने घर में रहें और सेफ रहें और मुल्लों से बच के रहें। अबे जहरीले पाखंडी, किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है भेड़िए। धर्मगुरु बना बैठा है, सफेद चादर ओढ़ करके बैठा है, तिलकधारी बना बैठा है। तू धर्मगुरु है? इस तरह के होते हैं धर्मगुरु? मैं हिंदुओं से ही पूछना चाहता हूं। अच्छा, इस तरह के होते हैं धर्मगुरु? ऐसे होते हैं धर्मगुरु? इस तरह की बात करते हैं, दूसरे के धर्म को, दूसरे के मजहब को बुरा कहते हैं? जहरीले पाखंडी। आए दिन इस तरह के केसेस सामने आते हैं मंदिरों में, जगह जगह किस तरह के केस सामने देखने को मिलते हैं। किस तरह के पुजारी जो जिना करते नजर आते हैं, किस तरह का शोषण करते नजर आते हैं। कैसी आए दिन इस तरह की वीडियो नजरों के सामने आती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरा तुम्हारा जो धर्म, सनातन धर्म है, सारा खराब हो गया। मतलब कहते तो नहीं है, इस तरह का तो नहीं कहा कभी किसी ने। मजहब इस्लाम का कानून, मजहब इस्लाम शरीयत का कानून अगर नाफिज कर दिया जाए तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं। जिना की सजा और रजामंदी की सजा। एक तो रेप होता है, नहीं, रजामंदी से भी अगर किस तरह की कोई हरकत करता है, कोई जिना करता है, रजामंदी से, दोनों रजामंदी हैं, तो उसकी सजा ऐसी है तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं। वो शरीयत का कानून मुल्क हिंदुस्तान में नाफिज कर दिया जाए तो एक भी दिन इस तरह का केस नहीं होगा, कोई भी सोचेगा भी नहीं 100 बार। इस तरह की सजाएं, ऐसी सजाएं शरीयत के अंदर जो अपनी जबान से बयान कर दूं तो फेसबुक आईडी पर पॉलिसी की गाइडलाइन बड़ी सख्त है। इस तरह की वो सजा बताने से दिक्कत आ जाए आईडी में, नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, संसार बता देता हूं सीधे से लफ्जों में, संसार कहा जाता है। सर्च कर लीजिए आप यूट्यूब पर, देखिएगा जरा तो बेड़िए, देख सजा क्या होती है मजहब इस्लाम के अंदर जिना की। बदनाम कर रहा है मजहब इस्लाम को अगर कोई, हालांकि पता नहीं ये झूठी खबर दिखा रहा है, सच्ची मैं कहता हूं सच्ची होगी चला, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे मदरसों में यही हो रहा है, सारे मौलाना ऐसे ही, सारे उलमा, सभी लोग ऐसे हो गए पाखंडी। मजहब